जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है स्मिता और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। चलिए, आज ये मेरी रीडिंग लाई हूँ आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, जिसमें आप पास्ट के 2 साल और फ्यूचर के आगे के 2 साल आप उसमें काउंट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैंने ये 3 पाइल बनाई है। देखिए, ये है डव, ये सेकंड पाइल टेडी बेयर, और ये थर्ड पाइल जो है रैबिट। आपको इन तीनों में से एक भी देख सकते हो, 2 भी चूज़ कर सकते हो और गाइडेंस के तौर पर पूरी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। इनको हम साइड पर रख देते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये क्यूट सा डव चूज़ किया है। ठीक है, तो इससे मुझे वाइब्स मिल रही है प्योरिटी की, बहुत ही इनोसेंस। चलिए, कार्ड्स के द्वारा आपके क्या कार्ड्स के द्वारा आपके देख लेते हैं क्या एनर्जी है आपकी पास्ट के लिए। आपकी क्या एनर्जी है? थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू कान्हा जी। देखिए, आपका फर्स्ट कार्ड है द सन। सन जो हर किसी को एक आशा की किरण दिखाता है, आप वैसे हो। आपने पास्ट में बहुत कुछ सभी को दिया है, सबको आप देते ही जाते हो। आपका कहते हैं ना कि गिविंग नेचर है, वैसे हैं आप। और बहुत ही प्योर हीलिंग देने वाली वाइब्स है आपकी। इस पाइल में शायद हीलिंग वाले भी, हीलर भी है, जो प्योर हार्टेड है, सबको देना जानते हैं और अपने सारे रिश्तों के साथ, देखिए, अपने सारे रिश्तों के साथ एक हार्मनी के साथ चलते हैं आप दूसरों को देना ही जानते हो। कभी आप किसी से मांगते नहीं हो डियर, आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो। और यहाँ कुछ लोग शादी को लेकर भी शायद परेशानी का सामना कर रहे हैं, जो पास्ट में था आपके। और इस वजह से
शायद कोई न्यू पार्टनर आप ढूंढ रहे हो, या फिर आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक दूसरे को समझना नहीं। आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हो दूसरों को, लेकिन आपको नहीं कोई समझता। आप उनसे ज़्यादातर बैलेंस आप बनाना चाहते हो, और इसी वजह से आप बहुत समझदार हो, लेकिन आपको जैसे लोग बुद्धू समझते हैं। इसे वो बोलते ना कि इसे जब भी कुछ भी कहो ये मान लेगा, ये मान लेगी, ऐसे ही आपके लिए ये फीलिंग्स दूसरों की है। तो आप कोई भी आपको कोई भी काम कहता है तो आप हमेशा उनको कोई भी आर्ग्यूमेंट के किए बिना ही आप उनका काम कर देते हो। आप किस लिए ये काम करवाना चाहते हो मुझसे, इतना भी आप नहीं पूछते हो किसी से। और वहीं आपकी प्रॉब्लम्स शायद पास्ट में रही है कि हर कोई आपसे काम करवा लेता है, और आप अपने रिलेशंस को बचाने के लिए ही आप दूसरों को ये प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी आप मुझे ज़्यादातर यहाँ रिश्ते में ज़्यादातर दिख रहा है, और आप सभी रिश्तों में हार्मनी क्रिएट करना चाहते हो, और इसी वजह से आप में कभी कभी ये फीलिंग्स भी आ जाती है कि हर बार मुझे ही क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं होता, सबको मैं ये देना चाहता हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिलता ये रिश्तों में। ये डव जो होता है वो कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है। तो आप अपनी फीलिंग्स को रख नहीं पाते हो डियर। पास्ट में जो आपकी ये फीलिंग्स है उसमें आप दूसरों का कहा मानते हो, लेकिन अपनी बात को जो माने सब सामने वाले, उस तरीके से आप नहीं रख पाते थे। ठीक है, तो प्रेजेंट की आपकी देखते हैं एनर्जी। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी डव चूज़ किया है उनकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है। थैंक यू कान्हा जी। चलिए ले लेते हैं हम। तो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने अभी तक होप नहीं छोड़ी है। देखिए डियर, इज द स्टार। आप खुद एक स्टार हो, इसलिए दूसरों को चमकाते रहते हो, और उनको आपको ऐसा लगता है कि आपके प्यार से वो बदल जाएंगे। वैसी एक आपने अपने अंदर एक होप बनाई रखी है, और इसी वजह से आप सबको देते ही जाते हो डियर। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेने में, किसी भी बात को बोलने में आपको हिचकिचाहट होती है। शायद आप बोल नहीं पाते हो उतना, आपके थॉट चक्र में प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ ये दिख रहा है। तो आपको अपने विशुद्ध चक्र को क्लीन करने की ज़रूरत है। आपको अपनी बात रखनी होगी, आपको अपना स्टैंड लेना होगा। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को बताएंगे नहीं, दूसरों को पता कैसे चलेगा कि आप क्या चाहते हो। वो लोग तो आपको बता देते हैं कि उनको क्या चाहिए, तो फिर आपको भी बताना चाहिए ना। वहीं आपकी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप बहुत ही एक पवित्र आत्मा हो डियर,
जो सबको देना ही जानता है। और आपके लिए यही गाइडेंस भी है कि आपको उस भ्रम में नहीं जीना कि मैं अगर उनको देता ही रहूँगी तो वो कल अच्छे बन जाएंगे, मेरे साथ अच्छे से पेश आएंगे, मेरे साथ वो अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। ये हमारा भ्रम होता है। इक्वल गिव एंड टेक होना ही चाहिए किसी भी रिश्ते में या किसी भी जगह पर। आप किसी भी तरीके से ये रीडिंग देखना चाहते हैं, जॉब के लिए या फाइनेंशियल, कुछ किसी भी तरह रिश्तों में, सभी जगह इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, तब तक हमारे रिश्ते में वो ग्रोथ हमें नहीं दिखता। तो आपको अपना स्टैंड लेना है और अपना ट्रुथ रखना है। आप जो बोलना चाहते हो, जैसे कोई नौजवान होता है, कभी कोई भी उससे बोलता है तो वो उसके सामने अपना सच रख ही देता है, उसे डर नहीं होता। आपको ब्रेव बनना होगा। आपको अपने आप पर फेथ है, बहुत ज़्यादा फेथ है, और अति किसी भी जगह अच्छा नहीं होता डियर। ठीक है, तो आपको भी ये नौजवान कैसे होता है, जैसे बच्चे और बूढ़े दोनों के बीच का ये होता है, तो आपको भी वही बैलेंस रखना है। सबको देते जाओ ये नहीं करना आपको। ठीक है, आपको प्रेजेंट में भी आप वही कर रहे हो, आप उसी भ्रम को पाले हुए हो, और यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, तभी आप अपने आप में, अपनी बिजनेस लाइफ में या आपके रिलेशन में, सभी में ग्रोथ देख पाओगे। ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए देखते हैं पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर में क्या एनर्जी है। देखिए, आपके फ्यूचर में भी ऐसा ही है, तो लेकिन ये फर्स्ट कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद फ्यूचर में ये समझ पाओगे, क्योंकि ये जो नौजवान होता है ये सीखता है, ये सीखने की एनर्जी है, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ही ये बना हुआ है। तो आप अभी आपने प्रेजेंट में ये सीखा है कि मैं अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बनाऊं, और उसके लिए मुझे क्या करना है, ये समझ रहे हो आप अभी। और फ्यूचर में भी आप वो स्टैंड अपना ले पाओगे। देखिए, यही कार्ड है द मून, और ये भी ये 2 बार आया है, मतलब आपको भगवान अभी भी वो ग्रोथ देना चाहते हैं, आपको वो गाइडेंस मिलती है इंट्यूशन के द्वारा। आपको कोई भी हर्ट करता है या आपका कहा नहीं मानता कभी भी किसी भी जगह में, तो आपको वो फीलिंग्स आती है, तब आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है कि आपको ये नहीं करना, आपको ज़्यादा नहीं देना, आपको बैलेंस में रहना है। और फ्यूचर में आप मेरे डियर, आप ये सब सीख रहे हो और उस जगह को आप ले रहे हो। द एम्परर होता है बहुत सारी मेहनत के बाद वो स्टैंड लेता है अपना, वो पोजीशन उसको मिलती है जहाँ वो अपनी बात कह सकता है।
आपने जो अब तक फेस किया है इन सारी जो एनर्जीज़ को, उसमें ये आपका न्यू वर्जन होगा, ठीक है। और इसी से आपके रिश्ते, देखिए यहाँ द लवर्स का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड दोनों ही आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। आप फ्यूचर में बहुत अच्छे रिश्ते बना पाओगे। आपका कनेक्शन, जो लोग आपसे अच्छी तरह से आपके साथ जो रिश्ता बनाए रखेंगे, वही आपके इर्द गिर्द रहेंगे। और आप उनसे भी प्यार से बात करोगे, और जो आपसे नहीं, दूर हो रहे, उनसे भी आप प्यार से ही बात करोगे। लेकिन उतना ही जितना ज़रूरी है उतना ही बात आप करोगे फ्यूचर में, तो आपको वो स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी फ्यूचर में, और वो आपके रिश्ते दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। ये कान्हा जी के कार्ड हैं। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है कान्हा जी। बहुत बड़े हैं कार्ड। देखिए कान्हा जी आपको बोल रहे, खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो आप आपके अंदर की खुशी को पहचानिए। जब आप दूसरों को देते ही जाते हो तो उसमें आपके अंदर एक फीलिंग्स आ जाती है कि आपको उतना नहीं मिलता जितना आप दूसरों को दे रहे हो। इस वजह से आपके अंदर वो फीलिंग्स, इंटेंस फीलिंग आ जाती है, और आपको दर्द होता है, आप पेन में चले जाते हो। लेकिन इक्वल गिव एंड टेक से ही आप अपनी अंदर की खुशी को महसूस कर सकते हो, और वही आपकी ताकत बनती है, जो रिश्तों को और भी ज़्यादा अच्छे से निभा सकते हो आप, और रिश्तों में और कहीं किसी भी जगह आप हार्मनी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकें। चलिए, जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2। जय श्री कृष्ण। जिन्होंने भी ये टेडी बियर चूज़ किया है, तो उनके लिए मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं कि आपको ज़्यादातर अकेले में रहना ज़्यादा पसंद है शायद। आप जैसे होते हैं ना इंट्रोवर्ट, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए कार्ड्स के द्वारा हम देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 2 की पास्ट की एनर्जी क्या है। कान्हा जी की, थैंक यू कान्हा जी। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये टेडी बियर चूज़ किया है, आप अक्सर अकेले में ही अपने आप से बातें करते रहते हो डियर। आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, डाउट्स में हो, आपको अपने आप पर फेथ नहीं है।
देखिए, क्लाउड्स में ही आप किसी को ढूंढते हो, जैसे चेहरा कोई क्लाउड्स में ढूंढता है। आपको अपने जो भी आपके अंदर हुनर है उस पर आपको बिलीव नहीं है, जैसे तो आप खुद अपने आप पर बिलीव नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक लोग क्या करेंगे। तो आपको पहले अपने आप पर फेथ रखने की ज़रूरत है। आपके पास नॉलेज भी ज़्यादा है, लेकिन आप जब किसी दो चीज़ों को आपको चुनना होता है, दो चीज़ों में से, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाते हो। और अक्सर पास्ट में आपने इसी एनर्जी को फेस किया है। शायद आप कुछ हाथों से क्रिएट करने वाली या आर्ट क्राफ्ट ऐसी चीज़ों में आपकी ज़्यादा जैसे आपको पसंद थी, और आपको एक कैरियर भी चूज़ करना था, तो इन दोनों में आपने सही से चूज़ नहीं कर पाते थे। अपने आप पर डाउट्स करते थे आप कि मुझे ये नहीं आएगा या वो नहीं आएगा, ऐसा ही आपका था। पास्ट में आप बहुत ही कन्फ्यूज़न में थे। आपको अपने अंतर आत्मा की आवाज़ जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। टेडी बियर वैसा होता है जो एक अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनता है। लोग काम करते तो भले ही करें, मुझे सोना है तो मैं सो जाऊंगा, ये ऐसी एनर्जी है। और आपने पास्ट में बहुत सारी, जैसे बोलते हैं ना कि हम अपनी इनर चाइल्ड को वुंड होते हुए देखा है। सच में ये बहुत ही प्योर हार्टेड है डियर आप। लेकिन आपको जब लोग बोलते हैं उनकी बातें ज़्यादा आप सुनते हो। आप खुद के ऊपर आपको फेथ नहीं है और अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हो। आपके अंदर जो करेज है उस पर भी आप डाउट्स करते हो। आप एक शेर हो डियर, और मुझे यहाँ आपके सभी चक्रास भी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से आप किसी भी काम को बहुत ही अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप अपने काम को बिगाड़ देते हो, अपने खुद पर डाउट्स करके बिगाड़ देते हो। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी। चलिए प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके देखते हैं। फाइल नंबर 2 टेडी बियर वालों ने, उनके लिए प्रेजेंट एनर्जी क्या है। कान्हा जी, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू कान्हा जी। देखिए प्रेजेंट में ही आपने मूवमेंट कर दिया। ओ ठीक है, इसे मैं रिवर्स में ही देख लूँगी। ये भी रिवर्स है, देखिए। चलिए, आपकी प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है डियर कि आप वहाँ से जो भी जगह है, रिवर्स में ही रखती हूँ तो आपको समझ आएगा। आपकी जो एनर्जी है पास्ट में, उससे आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने जैसे सभी रिश्ते नाते सभी जगह से आप भाग जाना चाहते हो। ये एनर्जी ऐसी है, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हो वो भी आपको नहीं मालूम, और इस वजह से
आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएगी, लोग मुझे पहचानेंगे, ऐसा कुछ आप शायद आपको ये सोच आपकी बन गई है। लेकिन और इसी वजह से आपके अंदर एक जिद्दीपना आ गया है, जिस वजह से आप किसी की बात नहीं सुनते हो। कोई भी आपको अगर गाइडेंस भी दे तो आपको बुरा लगता है। आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है या कर रही हूँ वही सही है, और इस वजह से आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन हो रहा है। काम का बोझ भी आपने ज़्यादा बढ़ा लिया है, आपका मन भी काम करने में नहीं लग रहा। आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हो आप, और उसी के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। और ये प्रेजेंट में आप इतने ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। अभी आपको जब देखते हो आप सभी को कि ये लोग कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अपनी खुद पर डाउट्स करते हो और आप अपने खुद को बोलते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये लोग तो कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ऐसा ही सब आप सोच में जा रहे हो, और इसी वजह से ये रिवर्स में आए हैं दोनों कार्ड्स। फिर भी मुझे ये इसमें से फीलिंग्स आ रही हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अभी डाउट्स कर रहे हो अपने खुद पर, और इस वजह से आप उस लोगों से दूर हो रहे हो जो लोग आपसे कंपटीशन में हैं। उनके साथ भी आप बात नहीं कर रहे हो, जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं उनके साथ भी आप उनकी हेल्प नहीं ले रहे हो, और खुद के साथ ही वक्त बिता रहे हो। अकेले ही बैठकर रोना, अपने आप पर डाउट्स करना, मुझे कुछ नहीं आता, वही सारी आपकी अभी राइट नाउ की फीलिंग्स है। लेकिन आपको आपके अंदर वो टैलेंट है डियर, वो अभी आपको वो रास्ते आगे के नहीं दिखाई दे रहे। तो अपने आप पर फेथ रखिए और आगे बढ़िए डियर। सच में आप बहुत ही अभी मुझे ऐसा बहुत ही पेन जैसे दिख रहा है। शायद मुझे भी एक ऐसी फीलिंग्स आ रही है जैसे अभी आप रो रहे हो डियर। तो प्लीज़ अपने आप पर डाउट्स करना बंद कीजिए, आप उसी एनर्जी में जा रहे हो। एक साइकिल, एक पैटर्न बना दी है आपने, उसमें से आपको बाहर निकलना है डियर। ठीक है, चलिए आपकी फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। न्यू बिगनिंग्स फाइल नंबर 2 के लिए फ्यूचर में क्या एनर्जी है। कि फ्यूचर की एनर्जी देखिए, आप तो बहुत गुणी हो डियर, तो आपको अपनी फेथ नहीं छोड़नी, आपको होप बनाए रखनी है। चलिए देखिए, आप अभी जिस एनर्जी को फेस कर रहे हो, मुझे लगता है यहाँ आप बहुत जल्द उसमें से उबर जाएंगे। जो आपके लिए हिडन है उसे आप देख पाओगे डियर, और आपको एक होप मिलेगी। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होगी,
जो आपको इस पेन से बाहर निकालेंगी, क्योंकि आपके अंदर वो करेज तो है ही, आपको एक शेर का दिल मिला हुआ है डियर। तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने जा रहे हो फ्यूचर में। तो इस एनर्जी को आपको अपने इर्द गिर्द देखना है, तभी आप ये बन पाओगे। आपको अपने लिए खड़ा होना होगा और आपको जो भगवान ने जो डोर पकड़ाई है उस होप को नहीं छोड़ना आपको। आप स्टार बनने वाले हो डियर। जो आप, मुझे यहाँ लगता है कि आप जो हाथों से क्रिएट करना चाहते हो, मुझे एक ये एनर्जी आ रही है, उस पर आपको फेथ रखना है। वही चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आप अपने हाथों से क्रिएट कर सकते हो डियर, जैसे पेंटिंग बनाना, म्यूज़िक, ऐसी किसी भी फील्ड में आप अगर जाना चाहते हो तो जो आपकी एक पैशन है, जो आपका एक शौक़ है, उससे भी आप बहुत सारे अबंडेंस पा सकते हो। तो इस होप को आपको नहीं छोड़ना। और जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होती है दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करने में, तो आपको अभी अपना वक्त लेकर अपनी इंट्यूशन की सुनना है, तभी आप उसको सुन पाओगे और अपने आप के फेथ को बढ़ा पाओगे। यहाँ ये देखिए, यहाँ ये बोले जा रहा है ये तीनों, लेकिन ये नहीं सुन रहा, ये अपनी मन की कर रहा है। आपको भी इसी लाइट में जाना है। यहाँ भी ये लाइट से देखिए, आपको उस पैटर्न से बाहर निकलना है। ये देखिए, आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है डियर। और फेथ रखिए अपने आप पर, आप सब कुछ पा सकते हो। चलिए कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मुझे यहाँ ये भी फील हो रहा है कि आपका अभी शायद लक साथ नहीं दे रहा है, तो आप जो भी बहाव है उसके साथ चलते जाइए, लेकिन आप जो करना चाहते हो, हाथों से कुछ क्रिएट करना चाहे, उस पर फेथ रखिए अपने आप पर कि आप भी कुछ कर सकते हो डियर। ठीक है, कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। देखिए, कान्हा जी कहते हैं आपको, लेकिन यादें आपको परेशान नहीं करती जब आप कृष्ण से प्यार करते हैं। कृष्ण के साथ आप सबसे बुरी यादों को भूल जाएंगे। देखिए, कान्हा जी की तरफ से भी यही आपके लिए गाइडेंस है। जो भी पीछे पास्ट में हुआ उसको आप प्रेजेंट में क्यों ला रहे हो डियर। आपको इस सर्कल से बाहर निकलना है और कान्हा जी की गाइडेंस के थ्रू आप बाहर निकल सकते हो। कान्हा जी की आवाज़ मतलब आपके दिल की आवाज़, आपके दिल की आवाज़ जो यहाँ से देखिए, ये है इस लड़की के दिल की आवाज़ जो परमात्मा के पास पहुँच रही है। तो आपकी आवाज़ भी कान्हा जी सुन रहे हैं डियर। सिर्फ आपको अपने आप पर फेथ रखने की ज़रूरत है। कान्हा जी मेरी भी विश पूरी करेंगे। ठीक है, तो आप अपने फेथ को बनाए रखिए, क्योंकि फ्यूचर में तो आपको ये फेथ मिलने ही वाला है। तो क्यों ना इसके लिए अभी से आप स्टार्ट कर दें और अपनी फेथ जो आपके सामने अभी नहीं है उसे आप क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जो भी आप चाहते हो वो आप बन सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो डियर। कान्हा जी भी यही कह रहे हैं आपको।
पास्ट की एनर्जी में मत जाइए। अपने आप को, जो लोग बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए। अपने आप पर फेथ रखिए और काम कीजिए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है डियर, आपके फ्यूचर में भी है। आप अपना स्टैंड ले रहे हो। 7 ऑफ वांड्स, ये किसी की नहीं सुन रही। देखिए इसके इर्द गिर्द ये सर्कल बना हुआ है जो दूसरों की आवाज़ को बिल्कुल सुन नहीं रही है। आपको ऐसा बनना है। ठीक है, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुए तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और तभी आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएंगे। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, इससे मुझे एक अबंडेंस की फीलिंग्स आ रही है। जैसे आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। आप एक क्लेवर जो होता है ना, लक आपके साथ है जैसे। ठीक है, चलिए कार्ड्स के द्वारा हम देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 3, देखिए पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये रैबिट चूज़ किया है उनकी पास्ट की एनर्जी क्या है। ठीक है, देखिए विक्ट्री का कार्ड है यहाँ। पाइल नंबर 3, आपके कार्ड्स तो अपने आप ही आ रहे हैं डियर। पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ही हाई है। पाइल नंबर 3, आपकी पास्ट की एनर्जी है। पाइल नंबर 3, आपने अपने आप पर बहुत काम किया है और अपने जो भी हालात थे उसका डटकर सामना किया है और कैसे अबंडेंस को पा सके उस पर ज़्यादा काम किया है। और इतनी सारी अबंडेंस भी आपने, मैंने इसे देखकर ही मुझे ऐसे फील हुआ जैसे अबंडेंस वो आपने पास्ट में ही पाली है और उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप बहुत ही मेहनतू है, नॉलेजेबल भी इतने हैं आप। क्योंकि जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ हमारे पास ना ही रिश्ते ना ही पैसे कुछ भी नहीं होता, तो उन सारी चीज़ों को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसी मेहनत करने में हमें वो सारे लेसन्स भी हम सीखते हैं। वो नॉलेज हमें मिलता है कि कैसे अबंडेंस क्रिएट की जा सकती है। आप बहुत ही नॉलेजेबल हो। पाइल 3, आपने अपने समय को बदला है और कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट किया है। बिजनेस कुछ भी आपने अपने रिश्तों को जिस भी लिए आप देख रहे हो, ये आपने उसमें बहुत ही मेहनत की है और मेहनत का फल भी, सफलता भी उसमें आपने पाई हुई है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट में देखते हैं आपके लिए। आपके लिए प्रेजेंट में क्या है एनर्जी। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये रैबिट चूज़ किया है। पाइल नंबर 3, थैंक यू कान्हा जी।
प्रेजेंट आपका। चलिए, आपकी प्रेजेंट एनर्जी देखिए, मैंने आपसे बोला अभी कि आपने वो सारी अबंडेंस जो आप पाना चाहते थे, वो सारी अबंडेंस आपने अपने खुद के बलबूते पर क्रिएट की है। आपके टांग खींचने वाले बहुत थे डियर पाइल 3, लेकिन आप उनकी परवाह नहीं करते हो। ये पाइल नंबर 2 में रिवर्स में आया था, लेकिन फिर भी मुझे उसमें वो एनर्जी नहीं लग रही थी जहाँ आपकी ये एनर्जी है। आपने बहुत मेहनत की है ये पोजीशन पाने के लिए। वो जो आप पाना चाहते थे वो आपने कड़ी मेहनत के द्वारा पाया है, और आपके रूट्स भी, आपका बेस कंप्लीट है। क्योंकि आपके संस्कार आपको ये क्रिएट करने के लिए आपके संस्कार ने प्रेरित किया हुआ है। कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ना, किसी भी हालात में, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम जीतेंगे। वैसे आपके संस्कार शायद आपके, देखिए अभी तो मैं आपको बोल ही रही थी और मेरी नज़र यहाँ 10 ऑफ कप्स पर गई। देखिए, ये होते बच्चों को अपने माँ बाप के द्वारा संस्कार मिलते हैं कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो बेटे, हमें हर हाल में हमें जो चाहिए वो पाना ही होता है, और हम पाकर ही रहते हैं। ये आपके लेगेसी में है। आप कहीं भी हार नहीं मानोगे डियर, आपके खून में है ये। और आप जो भी पाना चाहते हो, अपने बहुत सारी अबंडेंस, आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, आप डोनेट भी बहुत ज़्यादा करते होगे शायद। कभी कोई भी व्यक्ति आपके पास से खाली हाथ से नहीं जाता होगा। आप इतने प्योर हार्टेड हो जितना आप, क्योंकि आपने वो फेस किया हुआ है कि जब हमारे पास वो रिश्ते, वो अबंडेंस नहीं होती, पैसा नहीं होता, तो कैसे हालात होते हैं, कैसे लोग हमसे व्यवहार करते हैं, उसको आपने फेस किया हुआ है। इसीलिए आप दूसरों की इस तकलीफ को समझते हो, और इसी बेस को आपने पकड़ा हुआ है, और इसी वजह से आप जितना भी कमाते हो उससे उसी व्यक्ति जिसे ज़रूरत हो उसको आप डोनेट भी करते हो। यही आपके संस्कार है। सच में ये ब्लेस्ड पाइल है डियर, आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जो खुद की मदद नहीं करता उसकी खुदा भी मदद नहीं करता। तो आपने अपनी आप वो हासिल किया है, और उसमें भगवान ने भी आपको बहुत मदद की है, हेल्प की है आपकी। आपको वो नॉलेज जो चाहिए था, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप करना चाहते थे अपनी खुद की आत्मा की, खुद की लाइफ की, वो सब आपने खुद के बलबूते पर किया है, और इसी में आपकी कान्हा जी ने भी हेल्प की है। ठीक है, तो प्रेजेंट भी आपका बहुत ही अच्छा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, सब कुछ है आपके लिए डियर। अब फ्यूचर में देखते हैं आपके लिए क्या है, फ्यूचर की आपकी एनर्जी। आप जितना आपको प्रकृति देती है उसको आप उसको जो लौटाना होता है, आप जो प्रकृति को देते हो उतना उससे अधिक प्रकृति आपको देती है। ये इस नियम को आप फॉलो करते हो। ठीक है, आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या है? थैंक यू कान्हा जी। पाइल नंबर 3 की फ्यूचर की एनर्जी क्या है?
चलिए, पाइल नंबर 3, आपके पास बहुत ही नॉलेज है। मैंने पहले भी आपको बोला, आपके पास बहुत ही नॉलेज है, आप बहुत नॉलेजेबल हो डियर। और आपके पास जो भी किसी भी वजह से आता है तो उसको आप वो हेल्प प्रोवाइड करते हो, चाहे वो किसी सलाह मशवरा के लिए आ रहे हो, चाहे आपके पास किसी पैसे के लिए हेल्प लेने आ रहे हो, आप सब में उनको दूसरों को साथ देते हो। आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो। आप सच में भगवान के बंदे लगते हो मुझे तो यहाँ। आप बहुत ही वाइस हो। जो लोग आपने अपनी गलतियों से सीखा है कि एक बार मुझे ये गलती हुई तो मुझे इससे फिर दोहराना नहीं है, और अपने बेस को आपने मजबूत किया है। देखिए यहाँ ये बेस आपका, उससे आपने नर्चर किया है। एक ही बार की पैटर्न से आप कभी निराश नहीं हुए। अगर किसी भी जगह आपको फेलियर का सामना करना पड़ा तो उससे आपने कुछ ना कुछ नया सीखा है। आपका ट्रस्ट ज़बरदस्त है डियर। आप बहुत ही अपने भगवान पर बहुत ही ट्रस्ट करते हो, अपने आप पर ट्रस्ट करते हो, और आपने कभी अपनी करेज को खोया नहीं है। अपने आप को ऐसे डायमंड की तरह तराशा है आपने। देखिए, डायमंड भी कोयले की खान से ही निकलता है ना, लेकिन उसे तराशना पड़ता है, तभी उसकी कीमत होती है। ऐसे ही किसी को मिल जाए तो वो फेंक देंगे ना, उसकी कीमत नहीं होती जब तक आप उसको तराशोगे नहीं। आपने अपने आप को तराशा है और इस काबिल बनाया है। दुनिया में आपका एक आपने पहचान बनाई है अपनी, और इस वजह से आपके फैमिली वाले को भी आप पर नाज है। आपके वो खुद पर वो प्राउड करते होंगे, ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरा खून है। ऐसा उनको अपने आप पर प्राउड होगा। आप सच में बहुत ही इंटेलिजेंट है। जैसे ये खरगोश होता है ना, कोई भी तकलीफ़ आए, कोई भी जगह उसे महसूस हो खतरा, उसे वो भांप लेता है और उससे अपनी चालाकी से रास्ता निकाल ही लेता है। कहीं से भी वो निकल जाता है, आपके हाथ नहीं आता। वैसे ही आप हैं, खरगोश की तरह, बहुत ही क्यूट। सच में आपने जो आपकी विश थी उस पोजीशन को आपने पाया है। आपने अपनी पहचान खुद बनाई है डियर। चलिए हम स्टार्ट। आपके कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी डियर, लेकिन पाइल नंबर 3 आप दिल ले गए मेरा। सच में बहुत ही अच्छी है, रीडिंग करना मुझे बहुत ही। चलिए कान्हा जी की तरफ से यही गाइडेंस ले लेते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे आपके अपने हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। देखिए कान्हा जी भी इसी रीडिंग को मोहर लगा रहे, जैसे कि आपने बहुत अपने आप पर काम किया है। और कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो तो आपको वो शायद अहम भी आ जाता है, पैसा हो उसका भी अहम आ जाता है, तो आप दूसरों को तुच्छ समझने लगते हो। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। मैंने अभी आपको बोला, आप दूसरों की हेल्प करते हो जितना आपके पास है। आपको अगर ऐसा कहीं कहा जाए कि आप वो सब दे दो तो भी आप देने के लिए तैयार हो।
ऐसी आपकी फीलिंग्स है। आप अपना तो ग्रोथ करते हो लेकिन साथ में दूसरों का भी ग्रोथ करना चाहते हो। और यही वो अवस्था होती है जहाँ कान्हा जी भी आपके साथ, आपके कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं। कान्हा जी आपके लिए बहुत सारा प्यार दे रहे हैं डियर, ठीक है। और ये खरगोश भी उतना ही प्यारा होता है, सबको प्यारा लगता है। आप भी वैसे ही हैं, बिल्कुल खरगोश की तरह क्यूट से। चलिए, ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।